बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक। और लेक्चर नंबर 11 पे पहुंच चुके हैं हम लोग। लेक्चर नंबर 11 में आज हम देखेंगे बैकअप एंड रीस्टोर। अच्छा, बैकअप एंड रीस्टोर हम देखेंगे EC2 का। वैसे तो हम और भी चीज़ों का बैकअप वगैरह ले सकते हैं, डेटाबेसेस का ले सकते हैं, लेकिन आज के लेक्चर में हम फोकस करेंगे EC2 इंस्टांस का। हम बैकअप कैसे लेते हैं और इसको फिर रीस्टोर कैसे करते हैं। तो देखते हैं जी, बैकअप्स आर सेव्ड इन फॉर्म ऑफ AMIs। बैकअप्स जो होते हैं वो AMIs की फॉर्म में सेव होते हैं क्लाउड के ऊपर। ठीक है, तो देखेंगे इंशाल्लाह कैसे AMIs बनती हैं। मैंने आपको बताया भी था AMIs के बारे में। अमेज़ॉन मशीन इमेजेस बनी होते हैं, ऑलरेडी बने हुए पड़े होते हैं। हमको EC2 इंस्टांस, जब न्यू EC2 इंस्टांस क्रिएट करते हैं तो हम उसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं करते। वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड मशीन इमेज की फॉर्म में पड़े होते हैं। हमने जस्ट उनको वहाँ से पिकअप करना है और उसको सेलेक्ट करके स्टार्ट कर देना होता है। बैकअप AMIs कैन बी कॉपीड फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। अच्छा, आप क्या कर सकते हैं जी, बैकअप करें उसको EC2 इंस्टांस का बैकअप क्रिएट करें। उसका हम इमेज क्रिएट करेंगे और जब इमेज क्रिएट हो जाएगा तो उस इमेज को हम एक रीजन से दूसरे रीजन में ईजिली कॉपी कर सकते हैं। हम चाहते हैं जी, हम लोग अभी ओहायो में हैं और हम चाहते हैं नॉर्थ वर्जीनिया में हम इसको कॉपी करना चाहते हैं। हमारा ये इंस्टांस जो है वहाँ पे कॉपी हो जाए। जैसे मतलब इसमें सारी एप्लीकेशन वगैरह, हमारा इन्वायरमेंट सेटअप हुआ हुआ है, हमारी एप्लीकेशन चल रही है ये वो। तो हम चाहते हैं कि सारा कुछ जो है वो उसके ऊपर शिफ्ट हो जाए नॉर्थ वर्जीनिया रीजन में। तो हम बिल्कुल ये कर सकते हैं। ठीक है, उसका हम एक इमेज क्रिएट करेंगे, यानी कि बैकअप क्रिएट करेंगे। तो उस बैकअप को फिर हम वहाँ पे कॉपी करके वहाँ पे हम रिस्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लाउड के ऊपर बैकअप और रिस्टोर का नाम ज़रा कम ही यूज़ होता है। यहाँ पे हम इमेज क्रिएट करते हैं। बेसिकली बैकअप को क्या बोलते हैं, इमेज क्रिएट करते हैं और फिर इमेज को हम जो है वो लॉन्च कर सकते हैं या री-लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जी। चलते हैं अपनी लैब की तरफ। अच्छा, मैंने कंसोल पे कंसोल ओपन किया हुआ है aws.amazon.com। यहाँ पे आप साइन इन कर लें। साइन इन करेंगे कंसोल के ऊपर और साइन इन करने के बाद आप यहाँ पे साइन इन कर लें कंसोल के ऊपर। और यहाँ पर हम आ जाते हैं जी अपने EC2 इंस्टांस। सबसे पहले आपने क्या काम करना होता है, अपना रीजन सेलेक्ट करना होता है। मैंने अपने ओहायो रीजन सेलेक्ट करना है, किया हुआ है। और इसके बाद हम EC2 पे क्लिक करते हैं। EC2 पे क्लिक करने के बाद जी इंस्टांसेस में हम आते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास इस वक्त कोई इंस्टांस नहीं है। मैंने पिछला इंस्टांस जो है वो डिलीट कर दिया है और अभी आज हम न्यू इंस्टांस जो है वो लॉन्च करेंगे, ताकि अगर कोई किसी को समझ नहीं आई तो एक दफ़ा मैं दोबारा जो है वो उसको समझ आ जाएगी। ठीक है, इस वजह से मैं करना चाह रहा था। और माई AMIs यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो जो हम बैकअप क्रिएट करेंगे या एक इमेज क्रिएट करेंगे वो यहाँ पर आ रहा होगा माई AMIs में। अभी देख सकते हैं आप यहाँ पे AMIs में कुछ भी नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि मैंने कोई बैकअप वगैरह नहीं किया हुआ। यू हैव नॉट क्रिएटेड एनी AMIs, यू कैन लॉन्च इंस्टॉलेशन यूजिंग AMIs प्रोवाइडेड बाय AWS और यूज़र कम्युनिटी और थ्रू द AWS मार्केट प्लेस। आप खुद से भी यहाँ पे AMI बना सकते हैं। और सबसे पहले बल्कि एक और चीज़ मैं आपको दिखाता चलूँ। EC2 पे क्लिक करें और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये AMIs, यहाँ पे हमारे AMIs आके रिस्टोर हो सकते हैं। यहाँ पे अभी हमारे पास कोई AMI नहीं पड़ा हुआ। ठीक है, ये मैंने AMI पे क्लिक किया, यहाँ पे कोई AMI नहीं पड़ा हुआ, मीन्स कोई बैकअप मैंने नहीं लिया हुआ जी। तो और इसी तरह वॉल्यूम्स में भी देख सकते हैं, वॉल्यूम में भी कोई वॉल्यूम इस वक्त नहीं है। बिल्कुल स्टार्ट से हम दोबारा आज कर रहे हैं। स्नैपशॉट इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, स्नैपशॉट पे इस पर फिर बात करेंगे। तो लॉन्च इंस्टॉल इंस्टांस करते हैं जी, क्विक स्टार्ट करते हैं। क्विक स्टार्ट में मैं कहता हूँ मैंने विंडोज़ सर्वर 2016 इंस्टॉल करना है अभी। और ये सारी चीज़ों का आपको पता है। नेक्स्ट कर लेते हैं। T2 फ्री ट्रायल एलिजिबल होता है। ठीक है, बाकी चीज़ों का आपको पता है अच्छी तरह। कॉन्फ़िगरेशन डिटेल। अच्छा, मैं कहता हूँ सबनेट जो है वो अवेलेबिलिटी जोन आपने क्या रखना है, 2A रखना है। अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट करना चाह रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट कर लें। मैं कहता हूँ जी 2A के अंदर, इस वाले अवेलेबिलिटी जोन के अंदर आपने मेरा इंस्टांस क्रिएट करना है। नेक्स्ट कर देते हैं ऐड स्टोरेज। ऐड स्टोरेज में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रूट डिफ़ॉल्ट, जो मैंने सबको बताया हुआ है आपको क्या चीज़ें होती हैं। मैं एक वॉल्यूम क्रिएट करना चाह रहा हूँ। चलें, वो वॉल्यूम जो है वो मैं अलग से क्रिएट करते हैं ताकि वो भी आपको एक प्रैक्टिस हो जाए। ऐड टैग्स में जाते हैं और ऐड टैग में जाके नेम, और मैं यहाँ कह देता हूँ जी UITA सर्वर। UITA का सर्वर है एक।
और इंस्टांस वॉल्यूम दोनों पे, इंस्टांस पे चेक करेंगे, वॉल्यूम पे चेक करेंगे, और दोनों पे ये टैग जो है वो अप्लाई हो जाएगा। ये सारी चीज़ें बड़ी डिटेल से आप लोगों को बताई हुई हैं। सिलेक्ट एन एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप मेरे पास एक बना हुआ है UIT सिक्योरिटी ग्रुप, जिसमें मैंने सिर्फ 3389 पोर्ट जो है वो ओपन करवाई हुई है। तो इसको मैं क्लिक करता हूँ और रिव्यू और लॉन्च कर लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद ये देखें डिटेल्स आप देख सकते हैं, सारी आपको बता रहा है जो जो आपने सेटिंग्स की हैं, और मैं लॉन्च कर लेता हूँ। लॉन्च करने के बाद आपको बताया हुआ है ये की पेयर आपने मस्ट जो है वो डाउनलोड करनी है। प्राइवेट की, पब्लिक की जो है वो आपके AWS अपने पास रखता है। और यहाँ से हम कर लेते हैं व्यू इंस्टांस, और यहाँ पर ये हमारा इंस्टांस जो है वो क्रिएट हो रहा है। UIT सर्वर है जी। इंस्टांस आईडी क्या है I00, और एंड पे क्या है 10। T2.micro है। अवेलेबिलिटी जोन किस में क्रिएट हो रहा है, US-East-2A, जो कि हमने सेलेक्ट किया था। हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट कर देते तो अमेज़ोन अपनी तरफ से किसी भी अवेलेबिलिटी जोन के अंदर इसको क्रिएट कर सकता था। इनिशलाइजिंग मोड में है जी, पेंडिंग, और पब्लिक आईपी इसको देख सकते हैं आप, ये मिला हुआ है। किसी भी मशीन की डिटेल्स मज़ीद चेक करनी है, इसके ऊपर क्लिक करें। जब क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो ये सारी डिस्क्रिप्शन में सारी आपको डिटेल शो हो जाएगी। ये देखें, जितना आप लोग इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे इतना ही आप लोगों को समझ आएगी। आप जिस लेक्चर देख के और आप कहेंगे कि लेक्चर सुन लिया मुझे सारी समझ आ गई है, तो ऐसा नहीं हो सकता जी। ठीक है, आप लोगों को खूब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और अच्छा, ये भी इनिशलाइजिंग मोड में है। यहाँ पे मैंने आपको बताया है इनिशलाइजिंग 2x2 चेक्स होते हैं इसके ऊपर। जब वो 2 चेक्स कंप्लीट हो जाते हैं तब ये फुल रनिंग मोड में मशीन आ जाती है। तब तक हम क्या करते हैं, वॉल्यूम में जाते हैं और एक और वॉल्यूम क्रिएट करते हैं। एक वॉल्यूम ऑलरेडी बन गया, ये कौन सा बना है, जो कि अभी हमने इंस्टांस के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट बनाया है। इसको अगर मॉडिफाई करना चाहूँ बिल्कुल मॉडिफाई कर सकता हूँ। लास्ट लेक्चर में मैं आपको नहीं दिखा सकता था, नहीं दिखा सका था, कुछ इशू आ गया था। लेकिन इस लेक्चर में हम ये भी टेस्टिंग करेंगे। ये देखें जी, मॉडिफाई वॉल्यूम, ये भी करते हैं हम टेस्टिंग। एंड यहाँ पे मैं एक और वॉल्यूम क्रिएट करता हूँ, और मैं कहता हूँ जी वॉल्यूम क्रिएट कर दो, GPS SSD की कर दो, और मैं कहता हूँ कि आप 5 GB का क्रिएट करो। अब ये आपने बड़ी ध्यान रखना है इस चीज़ पे। अवेलेबिलिटी जोन 2A में हमने इंस्टांस क्रिएट किया था, तो मैं क्या करूँगा, वॉल्यूम भी किस में क्रिएट करूँगा, उसी अवेलेबिलिटी जोन के अंदर करूँगा। अगर उससे किसी और अवेलेबिलिटी जोन में करूँगा तो ये वॉल्यूम जो है मैं सॉरी यार, तो ये वॉल्यूम जो है वो मैं उस इंस्टांस के साथ क्रिएट नहीं कर सकता। और ऐड टैग्स टू योर वॉल्यूम करना चाह रहे हैं तो कर दें, नेम, और मैं दे देता हूँ UIT सर्वर। मैं कहता हूँ यार उसी के साथ जो है ना इसको हम अटैच करेंगे। ये जस्ट मैंने नाम दिया, ये भी अटैच नहीं हुआ उसके साथ। ठीक है, आप ये ना समझना कि UIT सर्वर नाम दिया है तो ये उस इंस्टांस के साथ अटैच हो गया। अभी अटैच नहीं हुआ, जस्ट मैंने उसको नेम दिया है। क्रिएट वॉल्यूम करते हैं जी, और वॉल्यूम क्रिएट हो गया, क्लोज। यहाँ पे भी आपको एक और वॉल्यूम शो हो जाएगा। ये देखें, UIT सर्वर, ये जस्ट मैंने नेम दिया है। अटैच है या नहीं वो हम कहाँ से देखेंगे, थोड़ा सा इसको आगे करें, और ये देखें स्टेट अवेलेबल है लेकिन किसी के साथ यूज़ में नहीं है। अटैचमेंट इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही इसके सामने, इसका मतलब ये भी किसी इंस्टांस के साथ अटैच नहीं है। ये क्या है जी, इन यूज़ है, और किसके साथ इन यूज़ है, I00, एंड पे क्या है 10। UIT सर्वर है जो कि अभी हमने क्रिएट किया है, इंस्टांस आईडी उसकी है। और अगर इसको क्रिएट करना, अटैच करना चाह रहे हैं आप, सिंपल यहाँ से एक्शन और अटैच वॉल्यूम करेंगे तो वहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा। ये मैं भी आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ, थोड़ा सा वेट करें जी। अच्छा, ये अभी तक इनिशियलाइजिंग में है, कुछ थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तो इसलिए कहते हैं जी क्लाउड के ऊपर जब आपने काम करना हो तो आपके पास हाई लेवल का हाई स्पीड इंटरनेट होना चाहिए। अगर हाई स्पीड इंटरनेट नहीं होगा तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा फिर। स्टिल इनिशलाइजिंग है, तो ऐसा करते हैं जी, मैं आपको इतनी देर में कुछ और दिखा देता हूँ। अच्छा, स्टेटस चेक्स, यहाँ पे हेल्थ चेक्स आ रहे होते हैं, मैं आपको वो दिखाता हूँ। वॉल्यूम्स यहाँ पे क्रिएट हो गए हैं, इंस्टांस, एंड इवेंट्स में देखते हैं जी, कोई इवेंट नहीं है। टैग्स हमने ये 2 टैग हमने बनाए हुए हैं, ठीक है, UIT सर्वर अगर, और ये पहले का बना हुआ है एक, ठीक है।
एंड रिपोर्ट्स में लिमिट्स में आप देख सकते हैं आपको कितने इंस्टांसेस जो हैं वो इस रीजन के अंदर, ओहायो के अंदर, ये वाला अगर आप यूज़ करते हैं C4 तो आप कितने बना सकते हैं 5। ऑन डिमांड EC2 इंस्टांसेस आप कितने बना सकते हैं 20। और ये सारे लिमिट्स आपको शो हो रही हैं, ये मैंने आपको बताया हुआ है। एंड इंस्टांसेस पे जाते हैं दोबारा और चेक करते हैं जी, और ये हो गया है। ठीक है जी, 2x2 चेक्स कंप्लीट हो गए हैं। एंड यहाँ पर हम इसको करते हैं अनचेक। अच्छा, दोबारा चेक करते हैं। अब इसका क्या करना है मैंने जी, इसको कनेक्ट करना है। तो इसके मैं इसका क्या करूँगा, इसका पासवर्ड रिसीव करूँगा। दो तरीके होते हैं, यहाँ पे कनेक्ट कर लें, यहाँ से कनेक्ट कर लें, या गेट विंडोज़ पासवर्ड। अगर आप कनेक्ट करते हैं तो यहाँ से RDP फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है। अगर सिर्फ पासवर्ड लेना चाह रहे हैं तो गेट पासवर्ड, और यहाँ पे चूज़ फाइल, और मेरी यहाँ पे RDP फाइल यहाँ किधर है जी, .pem फाइल ये है जो कि मैंने एंड पे बनाई थी, मैंने आपको बताया हुआ है बड़ी डिटेल से। पासवर्ड डिक्रिप्ट करते हैं और ये मेरे पास आ गया, डिक्रिप्ट पासवर्ड आ गया। अच्छा, इसको मैं पासवर्ड को सेव कर लेता हूँ। ये मैंने पासवर्ड सेव कर लिया। और अच्छा, ये मैंने एक और चीज़ लिखी हुई थी आपको बतानी थी, ओल्ड यूज़र नेम एंड पासवर्ड। ये हम क्यों कहाँ पे यूज़ करना है। अगर मेरा इंस्टांस, ये इंस्टांस मेरा मैंने बनाया है, मैं अभी इसका बैकअप लूँगा, एक इमेज क्रिएट करूँगा। इमेज क्रिएट करने के बाद हम इस इंस्टांस को डिलीट कर देंगे। जब इस इंस्टांस को हम डिलीट करेंगे तो जब हम दोबारा इंस्टांस लॉन्च करेंगे, अपने बैकअप आई से रिस्टोर करेंगे, उस टाइम इसका यूज़र नेम और पासवर्ड क्या होगा, इस यूज़र नेम पासवर्ड वही वाला होगा जो कि लास्ट टाइम हमने बैकअप जब लिया था तो उस टाइम उसका यूज़र नेम और पासवर्ड था। ठीक है जी, ये भी अभी आएगा तो इंशाल्लाह तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसको अभी हम क्या करते हैं जी, एक्सेस करना है हमने इसको। डिस्क्रिप्शन पे जाते हैं, इसका पब्लिक आईपी जो है वो कॉपी करते हैं, और पब्लिक आईपी दिस हो गया, दिस, और यहाँ पे ये पब्लिक आईपी इसका आ गया। कनेक्ट करें जी यहाँ पे। एंड पासवर्ड भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। एडमिनिस्ट्रेटर, यूज़र नेम बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटर होता है। एंड पासवर्ड एंटर कर दिया। पासवर्ड एंटर करने के बाद अभी हम यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। अच्छा जी, ये हमारे पास हो गया, लॉगिन हो गया। अभी हमारे पास क्या है यहाँ पर, ये थोड़ा सा मैं करता हूँ, एक चीज़ दिखानी है आप लोगों को। AMIs में, सॉरी, वॉल्यूम्स में जाएं तो वॉल्यूम में अभी UITL जो सर्वर हमने नेम दिया हुआ इसके साथ कितने वॉल्यूम्स अटैच हैं, एक वॉल्यूम अटैच है, और दूसरा वॉल्यूम जो 5 GB वाला वो अटैच नहीं है। ठीक है जी, तो अभी मैं आपको वहाँ पे एक्चुअली एक दफ़ा दिखा भी लूँ, फिर उसके बाद जो है वॉल्यूम हम अटैच करते हैं और वॉल्यूम को मॉडिफाई भी करेंगे आज। एक्चुअली थोड़ा सा सेशन लो होता है, स्लो होता है इंटरनेट स्पीड की वजह से। अच्छा, ये मैंने हो गया, और ये आप देख सकते हैं जी इस वक्त कितना है, 30 GB का एक ही वॉल्यूम मेरे पास अटैच है। अब मैं क्या करता हूँ, इतनी देर में सर्वर मैनेजर भी ज़रा ओपन कर लेता हूँ ताकि ये बैकएंड पे होता रहे। और सर्वर मैनेजर इसलिए ओपन करते हैं अगर हमने कोई वॉल्यूम मॉडिफाई करके इंक्रीज़ किया हो या कोई नया वॉल्यूम अटैच करना हो तो वह हम सर्वर मैनेजर में फाइल एंड सर्वर से करते हैं। यहाँ पे आ रहा होगा फाइल एंड सिस्टम, फाइल एंड स्टोरेज, सॉरी मुझे भूल गया, मिक्स हो गया। अच्छा जी, तो ये वाला वॉल्यूम है 5 GB का, ये हमने अभी अटैच करना है उसके साथ। तो इसको अटैच करते हैं, अटैच वॉल्यूम, और किसके साथ अटैच करना है जी, ये वाला सर्वर है I00, और एंड पे क्या आता है 10। ये वाली इंस्टांस ID है, इसके साथ मैंने अटैच करना है। XVDF इसको नेम दे दें, आप कोई भी देना चाह रहे हैं विंडोज़ के केस में, अटैच। और अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखें जी, ये क्या आ गया, अटैचिंग में आ गया। अभी ये अटैच कर रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, कपल ऑफ सेकंड्स होते हैं और ये अटैच हो जाएगा। रिफ़्रेश करके चेक कर लेते हैं। एंड अटैच, और ये अटैच हो गया। ठीक है, अब दोबारा हम जो है वो EC2 इंस्टांस में जाते हैं, और वहाँ पे जाके अभी आप देखें तो ये देखें, मैं रिफ़्रेश करता हूँ, यहाँ पे अभी तक नहीं आया। क्यों नहीं आया जी। और अच्छा, एक और काम करते हैं, वो अभी हम इसको वहाँ से ऐड करेंगे। इसकी लिमिट कितनी है, मेरे पास 30 GB है, तो मैं इसको भी जो है वो ज़रा क्या कर लेता हूँ, इंक्रीज़ करते हैं, इसको मॉडिफाई करते हैं वॉल्यूम को। तो ये सारे काम जो है वो वहाँ से नहीं होंगे, ये सारे काम आप कहाँ से करते होते हैं, अमेज़ॉन कंसोल से करते हैं। तो अभी मैं इस वॉल्यूम को सिलेक्ट करता हूँ और मैं कहता हूँ जी आप अभी 30 GB लिमिट, 30 GB का वॉल्यूम साइज़ है ये देखें, और मैं कहता हूँ एक्शन मॉडिफाई, और मॉडिफाई करने के बाद मैं कहता हूँ इसको मैं करना चाहता हूँ GPD है,
और मैं कहता हूँ आप जो है ना 32 GB हो या 35 कर लेते हैं, 35 GB कर लेते हैं एंड मॉडिफाई कर देते हैं। ठीक है, ये बता चुका हूँ मैं आपको इसमें क्या कह रहा है। नेक्स्ट करेंगे, यस करेंगे, और ये अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको रिफ़्रेश करते हैं। ये देखें जी 35 GB हो गया, लेकिन वहाँ पे मेरे पास अभी भी 35 GB नहीं हुआ होगा। रिफ़्रेश करते हैं, ये देखें 30 GB आ रहा है और ना ही दूसरा वॉल्यूम आ रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज में जाते हैं और यहाँ से हम क्या करते हैं जी, डिस्क पे क्लिक करते हैं और ये मेरे पास एक और डिस्क आ गई है। यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले इसको ब्रिंक ऑनलाइन करेंगे। ये वो वाली है जो 5 GB वाली, मैंने एक और वॉल्यूम अटैच करना है जो किया था वहाँ पे, वो अब यहाँ पे शो हो गई है। मैंने यस किया और यहाँ से अब मैं क्या करूँगा, एक न्यू वॉल्यूम जो है वो क्रिएट कर लूँगा न्यू डिस्क के साथ। नेक्स्ट करें, ओके करें जी। एंड साइज़ कितना देना चाह रहे हैं, 5 GB है टोटल। अगर कम दो वॉल्यूम करना चाह रहे हैं दो कर सकते हैं, मैं एक ही करना चाह रहा हूँ अभी। तो डी इसको नाम दे दें, ठीक है, और नाम इसको दे देते हैं जी हम UITA सर्वर वॉल्यूम, कुछ भी आप नेम दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। नेक्स्ट करते हैं एंड क्रिएट कर देते हैं जी। तो ये वॉल्यूम हमारे पास क्रिएट हो गया है। क्लोज़ करें और दोबारा जो है हम वो ओपन करते हैं और ये देखते हैं। अभी ये देखें जी 4.96 UITA सर्वर वॉल्यूम, ये हमारे पास एक न्यू वॉल्यूम आ गया। इस तरीके से आप कोई भी वॉल्यूम अटैच कर सकते हैं। और अभी इसको हम इंक्रीज़ करना है, 30 GB करना है। तो इसको मैं क्या करता हूँ जी, ये यहाँ पे आ रहा है, सॉरी ये वॉल्यूम्स में आ रहा होगा, क्यों, क्योंकि ये वॉल्यूम ऑलरेडी बना हुआ वॉल्यूम है। और मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको एक्सटेंड वॉल्यूम करना चाहता हूँ। अच्छा ये भी तक नहीं हो रहा, एक दफ़ा रिफ़्रेश वगैरह करते हैं तो ये हो जाएगा जी। वॉल्यूम्स, क्या इशू है भैया, एक्सटेंड वॉल्यूम अभी भी नहीं करने दे रहा 35 GB। एक दफ़ा हम जो है इसको ज़रा क्लोज़ करते हैं दोबारा। कम ऑन यार, बहुत स्लो है सिस्टम। एक दफ़ा दोबारा जो है वो सर्वर मैनेजर को हम ओपन करते हैं। और यहाँ से भी हम एक दफ़ा इसको 35 GB हो गया था ना, हाँ हो गया था। एंड अटैच है, इन यूज़ है। अच्छा जी, ये येलो नहीं आना चाहिए, ये ग्रीन होना चाहिए। ऑप्टिमाइजिंग, ये दिस इज़ स्टिल ऑप्टिमाइजिंग, ये अभी कर रहा है, अभी उसके साथ ये मॉडिफाई नहीं हुआ। तो इतना टाइम नहीं लेना चाहिए था इसको, ये क्यों ले गया है इतना टाइम, वैसे तो ये सेकंड्स के अंदर हो जाता है, इसलिए वहाँ पर जो है वो हमें शो नहीं कर रहा ये। तो क्या करें जी, एक्चुअली बैकअप भी अभी लेना है, मैं आपको ये टेस्टिंग करवाना चाह रहा था, ये फिर स्टक हो गया है। लेट्स चेक, दोबारा चेक करते हैं जी। फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज, वॉल्यूम्स, नहीं आ रहा अभी तक, 30 GB आ रहा है। अच्छा जी, ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। और हम चलते हैं अपने बैकअप की तरफ चलते हैं, फिर हम बैकअप लेते हैं अपना। स्टिल ऑप्टिमाइजिंग, इतना टाइम लेना नहीं चाहिए था इसको। मॉडिफाई वॉल्यूम 35, मॉडिफाई, यस करते हैं और ये एरर देगा ऑब्वियसली, क्योंकि एटलीस्ट वन ऑफ शुड बी डिफरेंट देन एग्जिस्टिंग वॉल्यूम।
अच्छा वही वाले को मैंने उसको कर दिया, इस वजह से ये नहीं कर रहा। एक्शन मॉडिफाई, हाँ एक्चुअली करने नहीं देगा अभी। एक दफ़ा जो है वो एक ही दफ़ा कहता है जी इज़ इन ऑलरेडी इन मॉडिफिकेशन स्टेट। तो अच्छा ऐसे है कि मैं फिर वीडियो जो है वो पॉज कर देता हूँ, ठीक है, और देखते हैं ये कितना टाइम लेता है। इतना टाइम लेते नहीं है वैसे। अच्छा ये हो रहा है अभी ऑप्टिमाइजिंग 56%। तो चलें तब तक कुछ और देख लेते हैं। अमेज़ॉन AMI यहाँ पे अभी तक कुछ नहीं आया, क्यों? क्योंकि हमने अभी तक जो है वो बैकअप लिया ही नहीं है। वॉल्यूम्स में देख लेते हैं। वॉल्यूम्स आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, दो वॉल्यूम्स हैं, GP2 है, GP2 है, दोनों मैंने GP2 लिए हैं। और ऑप्टिमाइजिंग इट इज़ टेकिंग टू मच टाइम टुडे। नॉर्मली इतना बिल्कुल नहीं लेते ये, विद इन कपल ऑफ सेकंड्स जो है वो हमारे पास सारा कुछ हो जाता है। और इंस्टांसेस में जाते हैं। इंस्टांस में जाके यहाँ पे दोबारा हम देख सकते हैं अपनी सारी सेटिंग्स। अच्छा ये तीन चीज़ें हैं, ये आपको तीन आइकन शो हो रहे हैं, ये आप इस पर क्लिक करें तो ये बिल्कुल आपकी डिस्क्रिप्शन देखें नीचे ले गया है, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करें तो ये सेंटर में ले आया है। इसमें टॉप पे क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल आपकी डिस्क्रिप्शन टॉप पे ले जाएगा, आपको सारा कुछ शो होने लग जाएगा। ये देखें जी, ठीक है, ये भी आपको फीचर दिखा दिया। चलें सेटिंग पे क्लिक करें, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। कॉलम्स वगैरह आपने शो एंड हाइड करने हैं, वो सारा कुछ हम कर सकते हैं यहाँ पर। एंड कनेक्ट आपको बता चुका हूँ, एक्शन लॉन्च स्टेट आपको बता चुका हूँ, इंस्टांस सेटिंग बाद में देखेंगे। अच्छा यहाँ से हम लोग जो है वो अपना इमेज क्रिएट करेंगे आज, ठीक है। मैंने इस इंस्टांस का इमेज लेना है और इस EC2 इंस्टांस का हम इमेज लेंगे, बैकअप लेंगे। तो मैं क्या करूँगा, एक्शन में जाऊँगा और इमेज, और यहाँ पे क्रिएट इमेज करूँगा तो मेरे पास जो है वो इमेज बन जाएगा। AMI के अंदर यहाँ पर वो इमेज आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल 1 से 2 मिनट लगते हैं, ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है इसमें भी। फिर हम क्या करेंगे, इस इंस्टांस को डिलीट करेंगे और फिर जो है हम इस AMI से रीस्टोर करेंगे अपने इंस्टांस को, ठीक है। और लेकिन उससे पहले चलते हैं वॉल्यूम की तरफ और चेक करके देखते हैं जी जाके। इट इज़ स्टिल 56%। अच्छा मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ जी, ठीक है, वीडियो लंबी होती जा रही है तो मैं वापस आता हूँ। अच्छा जी वेलकम बैक। और ये इसने 2 से 3 मिनट लिए हैं जी और ये कंप्लीट हो गया, देख सकते हैं आप, इन यूज़ कंप्लीट। अब हम वहाँ पे जाके देखते हैं अपने 35 GB। अब हम EC2 इंस्टांस में जाके देखते हैं कि आइदर वहाँ पे 35 GB हुआ है या नहीं हुआ। तो रिफ़्रेश करते हैं जी। मैं कहता हूँ एक्सटेंड वॉल्यूम और ये देखें मैक्सिमम साइज़ वो मुझे कह रहा है 35। पहले मैं कह रहा था कि आप 5 GB तक इसको कर सकते हैं, 30 GB मुझे कह रहा था, सॉरी, ठीक है। अब न्यू साइज़ मैंने क्या कर दिया 35। पहले मैं आपको दिखा भी लूँ, ये देखें अभी तक कितना 30 GB है यहाँ पे हमारे पास। और अभी इसको मैं 35 कर देता हूँ और रिफ़्रेश करते हैं जी। दोबारा चेक करते हैं एंड यहाँ पे भी रिफ़्रेश करना पड़ेगा, आई थिंक सो। और ये देखें जी परफेक्ट हो गया, 35 GB हो गया, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, अब हमने एक काम करना है, अब हमने इसका लेना है जी बैकअप। असल टॉपिक की तरफ अब आते हैं हम। अच्छा खासा टाइम हमारा कंज्यूम हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इस मशीन का मैंने लेना है बैकअप, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर देते हैं, ठीक ठीक है, ताकि इस इंस्टांस को हम डिलीट करेंगे और जो हमने AMI क्रिएट किया होगा यानी कि बैकअप क्रिएट किया होगा वहाँ से हम रीस्टोर करेंगे। UITA टेस्ट फोल्डर, ये मैंने एक फ़ोल्डर यहाँ क्रिएट कर दिया, ठीक है। और इसी तरह ही न्यू फोल्डर में जाते हैं यहाँ पे और दिस PC, इनके अंदर भी हम एक एक फ़ोल्डर न्यू क्रिएट कर देते हैं। इस ड्राइव में क्रिएट करते हैं UITA टेस्ट फोल्डर, ये मैंने क्रिएट कर दिया। इसी तरह हम D वॉल्यूम के अंदर जाते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं पड़ा हुआ और यहाँ पे भी मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देता हूँ, टेस्ट फोल्डर, ठीक हो गया जी। अब हम क्या करते हैं, इस मशीन को क्लोज़ करते हैं। इस मशीन को यहाँ से क्लोज़ किया, रिमोट RDP हमने डिस्कनेक्ट किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं AMIs में मेरे पास अभी कोई इमेज नहीं पड़ा हुआ। अब मैं दोबारा इंस्टांस पे जाता हूँ और मैं कहता हूँ, एक सेकंड होल्ड करें जी, लेट मी चेक रिकॉर्डिंग ठीक हो रही है, हाँ ठीक हो रही है। और
इंस्टांस में जाता हूँ, मैं कहता हूँ जी इस इंस्टांस का मैंने क्या लेना है, बैकअप लेना है। मैं क्या करूँगा, इस इंस्टांस को यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, एक्शन, और एक्शन करने के बाद क्या करेंगे जी, इमेज एंड क्रिएट इमेज। क्रिएट इमेज कर लेते हैं, इमेज को नाम दे दें, मैं नेम दे देता हूँ UITA सर्वर बैकअप, UITA सर्वर बैकअप। आप अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी नाम देना चाह दे सकते हैं। अच्छा, ये आपको कह रहा है कि नो रिबूट हमने नहीं करना। इंस्टांस वॉल्यूम्स, वो कह रहे हैं आपके पास 2 वॉल्यूम अटैच है यहाँ पे, और बिल्कुल जी 2 वॉल्यूम ही हमने अटैच किए हुए हैं, एक 35 GB का, एक 5 GB का। डिलीट ऑन टर्मिनेशन, अच्छा ये ऑप्शन छोड़ दें। इनक्रिप्टेड है नहीं है, छोड़ दें। अच्छा, वो आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों का लेना है, हमने कहा जी इन दोनों का लेना है। अगर आप एक का लेना चाह रहे हैं, सिर्फ बूट वॉल्यूम का लेना चाह रहे हैं, रूट वॉल्यूम का, तो आप इसको क्रॉस कर दें, वो इसका बैकअप नहीं लेगा। टोटल साइज़ हमारा कितना है, 40 GB। ठीक है जी, बिल्कुल 40 GB, एक 35 GB की एक वॉल्यूम है, 5 GB की दूसरी डिस्क है, और उसके ऊपर वॉल्यूम बनाए हुए हमने। व्हेन यू क्रिएट एन ABS इमेज, द एन ABS स्नैपशॉट विल ऑल्सो बी क्रिएटेड फॉर ईच ऑफ द अबव वॉल्यूम्स। तो एक हमारे पास जो है वो, जब हम ये इमेज क्रिएट करते हैं तो हमारे पास एक वॉल्यूम भी, सॉरी एक स्नैपशॉट जो है वो भी क्रिएट हो जाता है। अगर हमारे पास ये AMI जो है, ये हम जो क्रिएट करेंगे, अगर ये भी डिलीट हो जाती है, हमारे पास इंस्टांस भी डिलीट हो जाता है, लेकिन हमारे पास स्नैपशॉट पड़ा हुआ था, तो हम उस स्नैपशॉट से भी अपने इसको इंस्टांस को रिकवर कर सकते हैं। लेकिन स्नैपशॉट वाला हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको दिखाऊंगा कि स्नैपशॉट से हम कैसे रिकवर करते हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि AMI जो हम क्रिएट कर रहे हैं, ये बैकअप क्रिएट कर रहे हैं, इससे हम कैसे रिकवर करते हैं। ये हमारे पास रिक्वेस्ट जो है वो रिसीव हो गई है, और व्यू पेंडिंग AMI, ये हम वहाँ पे जाके मैं आपको शो करवाता हूँ। इट डजंट टेक मोर देन 2 मिनट्स। ठीक है, यहाँ पर अभी नहीं आया हमारे पास, थोड़ा सा वेट करें, आ जाता है यहाँ पे हमारे पास। और स्नैपशॉट आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर में ही देखेंगे। वैसे स्नैपशॉट आ गया होगा यहाँ पर, ये देखें स्नैपशॉट आ गया, वहाँ पे स्नैपशॉट क्रिएट कर रहा है। ये किस इमेज का इंस्टांस क्रिएट कर रहा है, ये देखें I0010 एंड पे पेंडिंग। ये हमने अभी AMI क्रिएट किया, और दोनों का जो है वो दोनों वॉल्यूम्स का क्रिएट कर रहा है। आप डेट देख सकते हैं, 8759 देख सकते हैं। ठीक है, 22% प्रोग्रेस है, क्रिएट हो रहा है। स्नैपशॉट भी क्रिएट हो रहा है, लेकिन स्नैपशॉट से कैसे एक कंप्लीट हो गया एक डिस्क का, और दूसरा कर रहा है। स्नैपशॉट से कैसे हम करते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अच्छा, हम यहाँ तक ये भी कर सकते हैं, जो वॉल्यूम्स हैं हमारे पास, ये सिर्फ वॉल्यूम्स, इन वॉल्यूम्स के भी हम बैकअप्स ले सकते हैं, लेकिन वो बैकअप नहीं, स्नैपशॉट ले सकते हैं जस्ट। ठीक है, इनका हम स्नैपशॉट लेते हैं, और फिर उससे भी हम कर सकते हैं। स्नैपशॉट वाला नेक्स्ट लेक्चर है जी, उसी में देखेंगे, सारा कुछ आपका कंफ्यूज होता जाएगा। आज के लेक्चर में ये देखें, AMI हमने अभी जो क्रिएट की है वो ये AMI आ गई है। AMI नेम हमने क्या दिया है, UITA सर्वर बैकअप। ये देखें, ये नेम दी है। AMI ID ये वाली आ गई है। सोर्स आपको बता रहा है, ऑनर अकाउंट नंबर वगैरह बता रहा है, इन चीज़ों में अभी ना जाएं। विजिबिलिटी प्राइवेट स्टेटस पेंडिंग है जी, और प्लेटफॉर्म विंडोज़ EBS HVM, सारी चीज़ें आपको पता है अच्छी तरह से। बड़ी डिटेल से भैया मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर किसी को अभी भी नहीं समझ आ रही तो फिर यही है कि वो लेक्चर दोबारा सुने, या सर काशिफ कहते होते हैं कि वो बादाम खाए, और बादाम खाए, बादाम खाने के बाद मज़ीद 2-3 दफ़ा सुने। फिर भी नहीं समझ आ रही तो फिर मुझसे क्वेश्चन पूछें, क्योंकि इतनी डिटेल में समझाने के बावजूद अगर नहीं समझ आ रही तो फिर बादाम खाने के अलावा कोई हल नहीं है। अच्छा जी, ये हमारे पास AMI जो है वो स्टेटस अवेलेबल हो गई है। AMI हमारे पास अवेलेबल हो गई है। अब हम दोबारा इंस्टांस पे जाते हैं, और इंस्टांस पे जाके ये इंस्टांस जो है हम इसको क्या कर देते हैं जी, इंस्टांस स्टेट टर्मिनेट ऑन एन EBS द डिफ़ॉल्ट आइकन इज लूट दिस व्हेन द इंस्टांस इज टर्मिनेटेड स्टोरेज ऑन माई लोकल ड्राइव विल लॉस। तो आपको बता रहा है आपके जो वॉल्यूम्स हैं वो भी डिलीट हो जाएंगे जी, डिलीट होने दें, नो इशू। हमने उसका बैकअप ले लिया, और अब हम क्या करेंगे, उस बैकअप से रीस्टोर करेंगे। अच्छा, ये भी जो है वो क्या कर रहा है जी, शटिंग डाउन, और उसके बाद इसको टर्मिनेट कर रहा है। एंड AMIs में आप देख सकते हैं, ये हमारे पास AMI अवेलेबल है, आ चुका है। AMI यहाँ पे भी आ चुका है, और एक और जगह पे भी आया हुआ है, वहाँ पे भी मैं आपको भी शो करवाता हूँ। वॉल्यूम्स जो हैं ये भी अभी यहाँ से क्या हो जाएंगे, आई थिंक ये डिलीट नहीं होते, ये यहाँ पे आ जाएंगे अवेलेबल। अभी ये इन यूज़ में है, क्योंकि अभी टर्मिनेट नहीं हुआ फुल सेशन, ये यहाँ पे अवेलेबल में आ जाएंगे, और इनको हम फिर खुद से जो है वो डिलीट करेंगे। अच्छा, इट इज़ स्टिल शटिंग डाउन, थोड़ा सा टाइम लेता है टर्मिनेट होने में। तब तक AMI को डिस्कस करते हैं। AMI में ये देखें जी, AMI में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। अगर हमने AMI से रिस्टोर करना है तो क्या तरीका है, एक्शन, कम ऑन यार,
वाई इट इज़ पेंडिंग। कम ऑन, ये पेंडिंग में क्यों चला गया? अवेलेबल तो था अभी। अच्छा अभी हो जाएगा, ठीक, देखते हैं। ये है जी, इसको अगर हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद एक्शन में जाएंगे, एंड एक्शन में जाने के बाद हम अगर इसको AMI को डिलीट करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, डी रजिस्टर कर देंगे। ठीक है। अगर हम इसको कॉपी करना चाह रहे हैं, हम किसी और रीजन में कॉपी करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। कॉपी AMI पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हमारे पास रीजन का ऑप्शन आ जाएगा। एक्चुअली ये भी पेंडिंग में क्यों चला गया यार, ये अभी वापस अपने अवेलेबल आ गया। ठीक है, ये अवेलेबल हो गया। आई थिंक मेरा इंटरनेट स्लो है, इस वजह से मुझे इश्यूज़ आ रहे हैं। एक्शन में जाएंगे, ये देखें लॉन्च करना है, यहाँ से आप लॉन्च कर सकते हैं। स्पॉट रिक्वेस्ट जनरेट करनी है वो कर सकते हैं। डी रजिस्टर करेंगे तो ये AMI जो है वो बैकअप आपका डिलीट हो जाएगा। ठीक है। तो रजिस्टर कर सकते हैं न्यू AMI, यहाँ से न्यू AMI रजिस्टर करनी है विद न्यू सेटिंग्स आप कर सकते हैं। जस्ट लॉन्च करेंगे तो आपकी वही सेटिंग्स के साथ सारा कुछ लॉन्च हो जाएगा। कॉपी इस AMI को, आप इमेज को किसी और रीजन में कॉपी करना चाह रहे हैं तो ये देखें जी, डेस्टिनेशन रीजन किसी और रीजन में। अभी हम किस में बैठे हैं, ओहायो में। ओहायो के अलावा सब आपको शो हो रहे हैं, बल्कि ओहायो भी शो हो रहा है। तो आप किसी भी रीजन में जो है वो शो इसको कॉपी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन दें, अपनी मर्ज़ी की इंक्रिप्शन करना चाह रहे हैं इंक्रिप्शन कर लें। मैं भी जो है कॉपी AMI नहीं कर रहा। इसको हम नेक्स्ट में देखेंगे कहीं। इंस्टांस में देखें, ये देखें जी, इंस्टांस आ गया हमारे पास। दिस इज़ नाउ टर्मिनेटेड। तो ये टर्मिनेट हो गया जी, टर्मिनेट हो गया। ये यहाँ पे आपको शो हो रहा है, डोंट वरी अबाउट दिस। थोड़ी देर के लिए शो होगा, 5 7 10 मिनट के बाद ये यहाँ से भी डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। वॉल्यूम्स में देखते हैं। वॉल्यूम्स हमें UITA, अच्छा एक वॉल्यूम आ रहा है। ये वॉल्यूम क्यों आ रहा है देखें, 30 GB वाला जो रूट वॉल्यूम था वो तो डिलीट हो गया है। ठीक है, 35 GB वाला वो बूट वॉल्यूम था, उसका रूट वॉल्यूम था। और ये 5 GB वाला वॉल्यूम हमने अलग से बनाया था, इस वजह से ये डिलीट नहीं हुआ। लेकिन ये स्टेटस यहाँ पे होगा अवेलेबल, ये देखें अवेलेबल है लेकिन इन यूज़ नहीं है, क्योंकि वो तो मशीन हमने EC2 इंस्टांस डिलीट कर दिया, लेकिन ये वॉल्यूम हमने डिलीट नहीं किया। तो इसको हम क्या करते हैं, मैनुअली यहाँ से क्या कर देते हैं जी, डिलीट कर देते हैं। और डिलीटिंग, ये भी डिलीट हो जाएगा विद इन कपल ऑफ सेकेंड्स। और ये देखें वॉल्यूम भी डिलीट हो गया और EC2 इंस्टांस हमारे पास वो भी डिलीट हो चुका है। हमारे पास ये शो नहीं हो रहा। ठीक है, ये डिलीट हो चुका है, टर्मिनेट हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसको आप स्टार्ट वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते। ये देखें, स्टार्ट, रीबूट, नथिंग। अब हम क्या करते हैं, AMI से अपना रिस्टोर करते हैं अपना EC2 इंस्टांस को। यहाँ से भी कर सकते हैं आप, या आप क्या करें, इंस्टांस में जाएं, लॉन्च इंस्टांस लॉन्च करें और यहाँ पे आपको माय AMIs, ये देखें जी, जो हमने AMIs क्रिएट की होंगी खुद से वो आपको शो हो रही हैं। अब मैंने जो फ़ोल्डर बनाए थे वो फ़ोल्डर ऑलरेडी इसके अंदर सब कुछ आना चाहिए। ये आप देख सकते हैं, UITA सर्वर बैकअप, ABS वॉल्यूम है, HVM है, ऑनर, दिस, यही हमने नाम दिया था AMI का, बिल्कुल यही दिया था जी। सिलेक्ट करना चाहें आप सिलेक्ट करें, वही सेटिंग्स। ठीक है, चेंज करना चाह रहे हैं चेंज कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने उसी सेटिंग्स के साथ करना है। अच्छा, ये आप कह रहे हैं कि आप किसी और डिफ़ॉल्ट अवेलेबिलिटी जोन में जाना चाह रहे हैं या उसी में। मैं कहता हूँ जी 2A में बनाओ। अगर आप किसी और जोन में बनाना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं, नो इशू। ऐड स्टोरेज, ये देखें स्टोरेज आपको वो बता रहा है। लास्ट टाइम जब हमने डिलीट किया था तो स्टोरेज एक हमारे पास 35 GB की थी और एक जो है हमारे पास 5 GB की थी। ठीक है, दोनों नॉन इंक्रिप्टेड थी। अगर आप अब कोई और वॉल्यूम ऐड करना चाह रहे हैं आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं जी, उसी सेटिंग्स के साथ जाओ। ऐड टैग्स, टैग्स आपको ऐड करने पड़ेंगे और क्योंकि टैग्स ये सेव नहीं करता तो यहाँ पे मैं नेम दे देता हूँ UITA रीस्टोर सर्वर। ठीक है जी, ताकि हमें पता चले। और इंस्टांस को भी नाम दे दो और वॉल्यूम्स जो दो अब नए वॉल्यूम बने, क्योंकि हमने पिछले वॉल्यूम डिलीट कर दिए, मैंने आपको शो करवा चुका हूँ। सिक्योरिटी ग्रुप्स में जाते हैं एंड एग्जिस्टिंग, ये वाला एज़ यूजुअल आपको पता है। और अच्छा, ये कह रहा है जी योर इंस्टांस कॉन्फ़िगरेशन इज़ नॉट एलिजिबल फॉर द फ्री टायर। अब मैं फ्री टायर से आउट हो गया हूँ। मैं क्यों फ्री टायर से आउट हो गया हूँ, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग होती हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट जो EBS स्टोरेज होता है वो 30 GB का अलाउ होता है। मैंने क्या किया हुआ है, मैंने एक 5 GB का एक्स्ट्रा स्टोरेज वॉल्यूम जो है वो क्रिएट किया हुआ है और वो मैंने इसके अंदर अटैच कर दिया। इस वजह से मुझे कह रहा है कि आप फ्री यूसेज टायर से जो है वो आपकी लिमिट्स एक्सीड हो गई हैं और अब आपको बिलिंग पे करना पड़ेगी। ठीक है जी, नो इशू। कुछ सेंट्स में बिलिंग होती है, नो प्रॉब्लम। तो आपने अगर करनी है तो कर सकते हैं, वरना आप
वो 5 GB वाला जो वॉल्यूम है उसको वहाँ से क्रॉस कर दें, वो आपका अटैच नहीं होगा रिस्टोर में। ठीक है, और आप कर सकते हैं एज यू विश, जैसे आप करना चाह रहे हैं। लॉन्च पे क्लिक करते हैं जी, और RDP लॉन्च इंस्टेंस, योर इंस्टेंस इज़ नाउ लॉन्चिंग। अब दोबारा हम जाके देखते हैं, हमारे पास एक न्यू इंस्टेंस आ रहा होगा यहाँ पे, ये देखें, वो पिछला वो तो टर्मिनेट हो चुका है। ठीक है, जिसका नाम था UITS सर्वर, और ये नया सर्वर हमने अपना रिस्टोर किया है, UITA रिस्टोर सर्वर, जिसे हमने अभी टैग दिया था, नेम दिया था। पेंडिंग स्टेट में थोड़ा सा टाइम लेगा इसको। अब हमने अगर करना है पासवर्ड वगैरह इसका आपको चाहिए, तो इसका पासवर्ड नहीं ले सकते आप यहाँ से, इसको तो अनचेक करें। अच्छा, ये अभी थोड़ा सा अवेलेबल मोड में आ ले तो फिर मैं आपको इसकी जो है वो डिटेल्स बताता हूँ। लेक्चर जो है वो फिर लंबा हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, इंटरेस्टिंग लेक्चर है, आप लोगों को समझ आना चाहिए। अच्छा, वॉल्यूम्स में जाके देखते हैं जी, इतनी देर में वॉल्यूम में क्या कुछ पड़ा हुआ है। ये देखें जी, वॉल्यूम हमने डिलीट कर दिए थे और वॉल्यूम जो है वो दोबारा आ गए हैं। और किस नेम से आए हैं? UITA रिस्टोर सर्वर, UITA रिस्टोर सर्वर। 5 GB वाला भी आ गया है, 35 GB वाला भी आ गया जी, और इन यूज़ हैं दोनों। ठीक है, अभी हम जाके देखेंगे इन वॉल्यूम्स में हमने जो डाटा सेव रखा था, या जो हमारी एप्लीकेशंस हमने क्रिएट की हुई थी, क्या वो रिस्टोर हुई हैं या नहीं हुई। तो वो भी अभी जाके चेक कर लेते हैं। AMI आप देख सकते हैं वो एज़ इट इज़ आपकी पड़ी हुई है। अब मज़ीद आप इंस्टांस अगर आपका क्रिएट हो गया, इस इंस्टांस में रनिंग मोड में चला गया है, और अभी 2x2 चेक आपका यहाँ पे कंप्लीट होगा। जब 2x2 चेक कंप्लीट हो जाएगा तब आप इस इंस्टांस को एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा जी, क्या मैं बताने लगा था, हाँ, अगर आपको इसको अब दोबारा से हम एक्सेस करते हैं, एक्सेस करने के बाद मज़ीद हम इसमें डाटा अपना सेव करते हैं, या मज़ीद कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करने आप दोबारा इसका बैकअप लेना चाह रहे हैं, तो सिंपली यहाँ से एक्शन पे जाएं, इमेज एंड क्रिएट इमेज क्रिएट कर दें। कम ऑन भाई, हरी अप। अच्छा, आई थिंक इसका पब्लिक आईपी चेंज हो गया, लेट मी चेक। लास्ट टाइम क्या था, हाँ ये देखें जी, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये पब्लिक आईपी जो है, अभी हम जितने भी टेस्टिंग वगैरह कर रहे हैं वो हम इसको डायनेमिक सर्वर्स को डायनेमिक पब्लिक आईपी असाइन करवा रहे हैं। अगर मैंने इसको स्टैटिक असाइन की होती तो ये जब दोबारा आता तो स्टैटिक के साथ ही आता, बल्कि सॉरी, स्टैटिक के साथ ना आता, किसी और डायनेमिक के साथ आता। स्टैटिक हमने खुद से असाइन करनी होती है। लास्ट टाइम इसका ये डायनेमिक आईपी था। अगर इसको मैं स्टैटिक करना जा रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, ये देखें यहाँ पे इलास्टिक आईपी, सॉरी, अमेज़ॉन के अंदर इलास्टिक आईपी का वर्ड यूज़ करते हैं फॉर स्टैटिक पर्पज़। ये देखें किधर गया, ये इसका पब्लिक आईपी, ये डायनेमिक है इस वक्त, और इलास्टिक आईपी यहाँ पे नहीं आ रहा। इलास्टिक आईपी कैसे साइन करते हैं वो भी इंशाल्लाह एक नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। कम ऑन, हरी अप भाई। वही सारी डिटेल्स आ रही हैं, IP फॉर पब्लिक आ रहा है, पब्लिक IP फॉर पब्लिक DNS आ रहा है आपके पास, एंड मॉनिटरिंग अभी तक डिसेबल है, इनेबल करेंगे जी, डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस। इसके ऊपर भी एक लेक्चर होगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, थोड़ा सा टाइम ले रहा है फिर से ये, और सर्वर दिस एक्शन। अच्छा, अगर आप यहाँ पे गेट विंडोज़ पासवर्ड करें तो ये देखें, ये आपको क्या कह रहा है, पासवर्ड नॉट एट अवेलेबल येट। इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। एक तो ये कि जब आप न्यू सर्वर, न्यू इंस्टांस क्रिएट करते हैं तो उसके बाद एटलीस्ट 4 मिनट आपको देने होते हैं। प्लीज़ वेट एटलीस्ट 4 मिनट्स आफ्टर लॉन्चिंग एन इंस्टांस बिफोर ट्राइंग टू रिट्रीव द ऑटो जनरेटेड पासवर्ड। ठीक है, 4 मिनट दें ताकि वो पासवर्ड जनरेट कर ले। वैसे ये 4 मिनट से बहुत कम टाइम होता है, 1 मिनट का टाइम होता है, 1 मिनट के अंदर वो पासवर्ड जनरेट कर देता है और आप उस पासवर्ड को एक्सेस कर सकते हैं। या दूसरा क्या होता है, पासवर्ड्स आर जनरेटेड ड्यूरिंग द लॉन्च ऑफ Amazon AMIs और custom AMIs that have been configured to enable this feature. Instances launched from a custom AMI without this feature enable use the username and password of the AMI's parent interface. अब हमारे केस में क्या हो रहा है, हमने कस्टम AMI यानी कि अपना पुराना AMI से रिस्टोर किया। अब आप यहाँ से उसका पासवर्ड जो है वो डिक्रिप्ट नहीं कर सकते, गेट नहीं कर सकते। आपका जो पुराना यूज़र नेम पासवर्ड था आप उसी को जो है वो एक्सेस करेंगे। ठीक है, ये देखें जी, 2x2 चेक्स कंप्लीट हो गए हैं। और ये चेक्स होते कौन से हैं, चलें ये भी आपको जल्दी से बताता चलूँ। स्टेटस चेक पे क्लिक करेंगे और ये वाले दो चेक होते हैं, सिस्टम स्टेटस चेक और इंस्टांस स्टेटस चेक। ठीक है, दोनों पास हो गए हैं और ये 2x2 आ गया। आई थिंक 1-1.5 मिनट लगे। अब हम क्या करते हैं, इस सर्वर को एक्सेस करते हैं। पब्लिक IP क्या है जी इसका, डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे ये पब्लिक IP इसका शो हो रहा है। पब्लिक IP कॉपी कर लेते हैं।
अब मेरा पब्लिक आईपी ये हो गया है और कनेक्ट करते हैं और ये मेरा वही पासवर्ड कॉपी एडमिनिस्ट्रेटर वही जो पुराना बैकअप से पहले हमारे पास यूज़र ने पासवर्ड थे उन्हीं से मैं लॉगिन कर रहा हूँ। यस करते हैं और देखते हैं जी लॉगिन होता है कि नहीं होता। और ये देखें जी परफेक्ट हो गया, लॉगिन हो गया। और अब हमने लॉगिन होने के बाद क्या वेरीफाई करना है कि हमने जो AMI EC2 इंस्टेंस रिस्टोर किया है अपने AMI से, जो कि हमने पिछला डिलीट कर दिया था, और AMI से रिस्टोर करने के बाद क्या हमारा डाटा वापस आया कि नहीं आया। तो ये देख सकते हैं आप, डेस्कटॉप के ऊपर हमने एक फ़ोल्डर बनाया था, आ गया है। और हमने C ड्राइव और D ड्राइव के अंदर भी एक एक फ़ोल्डर बनाया था UITA टेस्ट के नाम से। तो चेक करते हैं जी वो भी रिस्टोर हुए हैं या नहीं हुए। दिस पीसी ये देखें 35 GB 5 GB एज इट इज़ आ गए हैं वॉल्यूम्स। और ये देखें जी UITA टेस्ट फोल्डर हमने क्रिएट किया था एंड यहाँ पे भी एक फ़ोल्डर क्रिएट किया था टेस्ट फोल्डर, ठीक है। तो ये हमारा परफेक्ट जो है वो रिस्टोर हो गया है। ये था जी आज का लेक्चर, ठीक है। अगर दोबारा AMI क्रिएट करना चाह रहे हैं दोबारा कर लें अपनी, जो भी अब आप करना चाह रहे हैं। मैंने बड़े ही डिटेल से आप लोगों को सारी चीज़ें बैकअप रिस्टोर करना बता दिया। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा जी कि अपना स्नैपशॉट से हम रिस्टोर करेंगे उसको, कि स्नैपशॉट से किस तरह रिस्टोर करते हैं। आज के लेक्चर में हमने देखा है बैकअप्स लेते हैं, AMIs क्रिएट करते हैं हम, और AMIs को हम एक रीजन से दूसरे रीजन में कॉपी कर सकते हैं। और हमने EC2 इंस्टेंस को डिलीट करने के बाद दोबारा जो है वो AMI से अपना EC2 इंस्टेंस को रिस्टोर किया है। और हमने वेरिफिकेशन भी कर ली है कि वेरिफिकेशन हमारा जो डाटा हमने 3 फोल्डर बनाए थे या कोई और एप्लीकेशन पड़ी हुई थी वो भी एज इट इज़ रिस्टोर होंगी। और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो आप लोगों को आप ज़रूर पूछें जी, कमेंट बॉक्स में पूछें। उर्दू IT अकेडमी के कम्युनिटी फॉर्म के ऊपर एक पेज बना हुआ है, वहाँ पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मुलाकात होती है इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा जी। तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।